पहला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। और ये पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बीएड के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं या बीएड के प्रीवियस पेपर के ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा के बारे में आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। बीच बीच में बाकी फैक्ट को भी हम क्लियर करते चलेंगे। सवाल है कि 93वें संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो 21A में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 21A में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। कुछ फैक्ट को हम बार बार दोहराएंगे इसलिए क्योंकि फैक्ट को बार बार दोहराने से भी फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे संविधान सभा की बात आई है तो इसकी जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न आप याद कर लीजिए। इस प्रश्न को हम बार बार आपको दोहराएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो पहले जो थी वो 18 भाषाओं को मान्यता दी गई। इस समय 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर राष्ट्रपति नहीं है यानी वो अनुपस्थित है तब उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला है सवाल कि भारत में चुनाव आयोग का संचालन कौन करता है। तो चुनाव आयोग का जो संचालन करता है वो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अगला है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अच्छा, संसद भारत में कितने प्रकार के हैं। तो भारत में केवल 2 प्रकार के संसद हैं। एक लोकसभा है, ठीक है, और एक राज्यसभा है। ठीक है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तब आपकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और हम आपको बता दें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्व सोवियत यूनियन ने 1936 के संविधान से क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जिनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो पहले 7 थे लेकिन मौजूदा समय में 6 हैं क्योंकि जो कानूनी अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इसलिए 6 बचे हैं। अच्छा, जो टोटल फंडामेंटल होते हैं वो 12 से 35 के मध्य होते हैं। ठीक है, इतने हो गए, आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा कि समवर्ती सूची में वह कौन सा विषय है जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
ठीक है, ये आंसर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अभी अभी मैंने ऊपर जब डिस्कस किया था तो बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो यह 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तब आप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने के हकदार नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से यानी लिस्ट से हटा दिया गया। तो जो हटाया गया वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। पहले ये जो अधिकार था वो जो मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संपत्ति का अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो जो है वो लैंग्वेज से है, ठीक, भाषाओं से है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक है, यानी भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम जनता जो है वो वोट नहीं डाल सकती है, वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसमें जनता के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं, यानी इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है देश चलाने के लिए, वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, भारत में ये जो प्रणाली है वो लागू है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला हमारा सवाल है कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। आप गौर से वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है वो कैसा है। तो उसमें जो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का अपने यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है। तो जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की बात चल रही है, छुआछूत की बात चल रही है, के लिए प्रावधान है। तो जो अनटचेबिलिटी की बात चलती है वो आर्टिकल 17 है, जो हमें छुआछूत के एक प्रावधान किया गया है कि जिसमें छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अच्छा, ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 17 में है। ठीक है, और ये आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि मतलब जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 हैं, और उन्हीं के मध्य एक आर्टिकल आता है जो है आर्टिकल 17 यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है, यानी कि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय जो है वो दोनों जो हैं वो मौलिक अधिकारों के रक्षक का कार्य करते हैं। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब आप राज्य के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप राज्य सरकार आपको किसी भी प्रकार के आपके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रही है, तब आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है? मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर हम साधारण सी भाषा में बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं चारों तरीके के क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे राष्ट्रपति जो हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति के माध्यम से ही राज्यपाल को भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अब राज्यपाल से एक फैक्ट मुझे याद आ गया तो मैं चलते चलते उस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का जो पद है जो राज्यपाल का पद है उसको हटाने की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। यानी भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसको राष्ट्रपति को हटाने की कोई व्यवस्था हो, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम से, लेकिन राज्यपाल को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, अभी हमने इस पर चर्चा करी है। ठीक है। अगला है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है? इस सवाल का जवाब आप मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए। तो 1 माह की अनुमति आवश्यक है। कितने? 1 मंथ की। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि चुनावों में मताधिकार की आयु है, क्या आयु है? तो चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। यानी अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से अच्छे या बुरे प्रतिनिधि के आधार पर उसको चुन सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? तो 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अगला है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और मौजूदा समय में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। ठीक है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा का। ठीक है। अगला सवाल है कि मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होती है, लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतवर्ष में पंचायती व्यवस्था का आरंभ 1956 में गठित एक विशेष समिति को अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। बताइए उक्त समिति का नाम क्या था? तो बलवंत राय मेहता था। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद बीएड के अलावा बाकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में राज्यसभा को निम्न में से किसी विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वित्त विधेयक के मामले में नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है? तो जिला परिषद होती है। कौन सी होती है? जिला परिषद होती है।
अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि भारत में राज्यपाल को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से इसको मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर संपत्ति के अधिकार की लिस्ट में डाला गया। अगला सवाल है कि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां 80 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला है राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत जो है वो सबसे निम्न स्तर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअल में प्रश्नों को डिफाइन करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तब हम इसका पार्ट 2 कल अपलोड कर देंगे। और अभी आप केवल क्वेश्चन 50 तक देखिए, और रोज़ाना हम इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तब मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। उसे ज्वाइन करने के बाद आपको हर प्रकार की PDF जो है फ्री में मिल जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।